आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम यूरोप महाद्वीप के बारे में चर्चा करेंगे। यूरोप महाद्वीप का भौतिक विभाजन। ठीक है, यूरोप महाद्वीप का ये 5 मिनट में मैं कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन करवाने वाला हूं और ये जो आपको बड़ी ही जो जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सब में ये बहुत ही उपयोगी होगा। ठीक है, चलिए समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। यूरोप महाद्वीप के उत्तर में जो है आर्कटिक सागर है। ये यूरोप महाद्वीप के उत्तर में ये आर्कटिक सागर है। यूरोप महाद्वीप के जो पश्चिम में ये अटलांटिक महासागर है और यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में ये जो है भूमध्य सागर का क्षेत्र है। ये देखिए भूमध्य सागर है। और यूरोप महाद्वीप का पश्चिमी हिस्सा जो है ये जो है यूरोप और एशिया को जो है यूरेशिया को अलग करता है। ये जो है यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत, और ये कैस्पियन सागर है। ठीक है, तो प्रश्न आ जाएगा कि यूरोप और एशिया को कौन सा पर्वत अलग करता है, तो यूराल पर्वत करता है। यूरोप और एशिया को महाद्वीप को कौन सा सागर अलग करता है, तो कैस्पियन सागर अलग करता है। ठीक है, यूरोप और एशिया के मध्य जो है कौन सा ऐसा देश है जिस जो यूरोप में भी है और एशिया में भी है। ठीक है, ये यहाँ पे तुर्की के पास, यहाँ पे जो है यहाँ पे मरमरा सागर है यहाँ पे। ठीक है, यहीं पर जो है बॉस्फोरस जल संधि है। चलो मैं इसके बारे में बताता हूँ। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ के जो है कुछ पर्वतों के बारे में जान लेता हूँ। नहीं, सबसे पहले मैं यहाँ के प्रायद्वीपों के बारे में जान लेता हूँ। ये जो है आइबेरिया प्रायद्वीप है। मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ, आप इसे ध्यान से देखिए। आइबेरिया प्रायद्वीप, आइबेरिया प्रायद्वीप में कौन कौन सी चीजें आती हैं? स्पेन, ये स्पेन का क्षेत्र है और ये पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है और स्पेन की जो है राजधानी जो है मैड्रिड है। ठीक है, स्पेन में कौन कौन से? कैंटाब्रियन पर्वत स्पेन में है, सियरा मोरिना स्पेन में है, सियरा नेवादा है और वेटिकन कार्डिलेरा जो है, वेटिकन सिटी जो है वो इधर इटली में है, लेकिन वेटिकन कार्डिलेरा जो है वो स्पेन में है। ठीक है, स्पेन के बारे में मैं दूसरी बात बता रहा हूँ कि ये जो जिब्राल्टर जनसंधि है वो स्पेन को, ये प्रश्न खूब आता है, जिब्राल्टर जनसंधि किनको जोड़ती है? भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। और ये स्पेन को जो है मोरक्को, इधर जो है मोरक्को देश है तो स्पेन को मोरक्को से जोड़ती है। ठीक है, चलिए फिर इसके पश्चात हम देख लेते हैं कि स्पेन, ये देखिए स्पेन और फ्रांस का, ये देखिए फ्रांस का मैदान है। स्पेन और फ्रांस के मध्य ये पिरेनीज पर्वत है। प्रश्न आता है पिरेनीज पर्वत कहाँ है? स्पेन और फ्रांस का बॉर्डर कौन सा पर्वत बनाता है? पिरेनीज पर्वत। और फ्रांस और जर्मनी की सीमा कौन बनाता है? ये जूरा पर्वत बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रांस के बारे में इतना। फ्रांस में ये जो कि ब्रितानी प्रायद्वीप है, एक ब्रिटेन नाम की जनजाति है वो फ्रांस में पाई जाती है और ब्रिटेन नाम का एक जो क्षेत्र भी है ये फ्रांस में भी पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे गलती हो जाती है। फ्रांस में मुख्य रूप से कौन कौन सी नदियां हैं? ये देखिए लॉयर नदी है, सीन नदी जो है यहाँ पे इंग्लिश चैनल में गिरती है। ठीक है, ये फ्रांस की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, चलिए ये फ्रांस के पश्चिम में जो है बिस्के की खाड़ी है। यहाँ पर जो है समुद्री जल धाराएं जो है, कनारी की धारा यहीं पे आ रही है। तो और फिर अब इधर चलिए, फिर मैं इसके इधर जर्मनी के, देखिए यहाँ पर बास्चेस पर्वत है वो फ्रांस में पड़ता है और ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में पड़ता है। बास्चेस जो पर्वत है वो जो है भ्रंश पर्वत है। ठीक है, हॉस्ट पर्वत है और ब्लैक फॉरेस्ट भी हॉस्ट पर्वत है। ठीक है, इसके मध्य में राइन नदी बहती है। ये देखिए राइन नदी बहुत महत्वपूर्ण, इसे कोयला नदी के नाम से भी जानता है। राइन नदी का मुहाना जो है वो एम्स्टर्डम में है। एम्स्टर्डम किस लिए फेमस है? ये पोल्डरलैंड के लिए फेमस है। पोल्डरलैंड किसे बोला जाता है? एम्स्टर्डम को बोला जाता है, क्योंकि एम्स्टर्डम ने समुद्र से जो है भूमि प्राप्त की है, मतलब बांध बना करके समुद्र में भी अपने रहने के जो तटवर्ती क्षेत्र में अपने रहने का स्थान बनाया है इसके। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे 4-5 प्रश्न ये बताने वाला हूँ। जैसे एक प्रश्न खूब आता है, ये पेनाइन पर्वत कहाँ है? पेनाइन पर्वत ये जो है इंग्लैंड में है। ठीक है, सेम है, पेनाइन पर्वत इंग्लैंड में। पिरेनीज पर्वत जो है वो फ्रांस और स्पेन की सीमा बनाता है। एपीनाइन पर्वत जो है वो इटली में है। ठीक है, मतलब एपीनाइन पर्वत जो है वो इटली में है, पेनाइन पर्वत यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में है, पिरेनीज स्पेन और फ्रांस का बॉर्डर बनाता है। ठीक है, यहाँ पर आल्पस पर्वत है। आल्पस पर्वत यहाँ पे फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, मुख्य रूप से सबसे ज्यादा आल्पस पर्वत का क्षेत्र जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, ये है इटली। इटली की राजधानी है वेटिकन सिटी। दुनिया का सबसे छोटा शहर जो है वो वेटिकन सिटी ही है। ठीक है, ये भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर में माउंट एटना जो है, ठीक है, भूमध्य सागर में जो है ये स्ट्राम्बोली है। ठीक है, यही लिपारी द्वीप पर स्ट्राम्बोली है जो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोला जाता है। ठीक है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें हर समय जो है जलवाष्प गैसें निरंतर निकलती रहती हैं। ठीक है, अभी प्रश्न आएगा, ये पिंडस पर्वत कहाँ है? ग्रीस में है। ठीक है, यहाँ पर जो ये देखिए जल संधि, ये बास्पोरस जल संधि, काला सागर और मरमरा सागर को जो है ये बास्पोरस, ये आप ध्यान से देखिए, काला सागर और मरमरा सागर को बास्पोरस जल संधि जोड़ती है। ठीक है, एजोव सागर जो है काला सागर के उत्तरी क्षेत्र में है।
काला सागर में ये जो है डेन्यूब नदी अपना मुहाना काला सागर में बनाती है, और कैस्पियन सागर में यूराल और वोल्गा नदी आती है, मतलब यूवी दो नदियां जो है कैस्पियन सागर में गिरती हैं। ठीक है, चलिए मैं आगे बात करता हूँ। ये जो क्रीमिया क्षेत्र है इस पर रूस ने कब्जा कर लिया। इसमें यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है, ये क्रीमिया क्षेत्र तेल का बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर जो है इस पे रूस ने 2014 में इस पे कब्जा कर लिया था। फिर एक प्रश्न आता है माटापान जो अंतरीपीय है। देखिए माटापान खाई कहाँ है, ट्रेंच कहाँ है? ये भूमध्य सागर की जो है ट्रेंच है माटापान खाई। ठीक है, ये देख लीजिए। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं और आप देखिए ये जो है नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, इसके मध्य में स्वीडन और फिनलैंड के मध्य में बोथेनिया की खाड़ी है, और जिसकी जो रूस की राजधानी है, रूस की राजधानी मॉस्को इधर है, लेकिन मॉस्को ये है, ठीक है, रूस की राजधानी है, और सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है, ये जो है ये किस खाड़ी में? फिनलैंड की खाड़ी में सेंट पीटर्सबर्ग है। ठीक है, ये मित्रों बाल्टिक सागर है और ये उत्तरी सागर है, और बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जो है यहाँ पे कील नहर जोड़ती है। ठीक है, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जो है कील नहर जोड़ती है। ठीक है, ये बच्चों जो है आइसलैंड है, आइसलैंड में जो है एक ज्वालामुखी जो हेकला हेकला और लाकी, ये ज्वालामुखी जो है वो आइसलैंड में है। ठीक है, हेकला, और इसकी राजधानी जो है रेक्याविक है। ठीक है, ये जो है लायंस की खाड़ी जो है इसमें भूमध्य सागर में, और ये फ्रांस के क्षेत्र में पड़ती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये जो है यूरोप महाद्वीप के जो भौतिक विभाजन, भौतिक अध्ययन मैंने जो ये किया, ये आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, ये एक देखिए प्रीपेड दलदल है, प्रीपेड दलदल ये है, इसके मध्य में है प्रीपेड दलदल जो है, ये देखिए वार्सा, कीव यूक्रेन की राजधानी है, वार्सा पोलैंड, तो ये जो है प्रीपेड दलदल जो है यहीं पर है। ठीक है, तो ये रीगा की खाड़ी है। ठीक है, रीगा की खाड़ी है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो है हमारा यूरोप महाद्वीप जो है के भौतिक विभाजन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।